जन्म साखी के 52nd पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि गुरुजी के प्रसंगों से और कहे वचनों से आपके विचारों को दिशा मिलती होगी। तो चलिए नई कथा सुनते हैं। बाबर के हमले के बाद गुरु नानक देव जी करतारपुर में आकर कुछ देर के लिए रुक गए। भाई मर्दाना और भाई वाला तलवंडी में अपने घर चले गए। वहीं पास के एक गांव मेलसिहा से एक भगीरथ नाम का व्यक्ति गुरुजी के पास आया। उसने गुरुजी की महिमा सुनी थी और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति की आशा से वह वहां आया था। गुरुजी की आज्ञा से वह उनके पास ही रहने लगा और उनकी हर आज्ञा का पालन करने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर भाई मर्दाना एक दिन गुरुजी के पास आए। उन्हें नमस्कार कर उनके पास बैठ गए। कुशल मंगल की बातें कर भाई मर्दाना ने अपने आने का प्रयोजन बताया कि और बाकी सब गुजारा तो अच्छा हो रहा है, पर मेरी बेटी का विवाह करना है जिसके लिए मेरे पास शक्ति नहीं है। आपके कहे वचनों के अनुसार किसी और से मांगने की इच्छा नहीं, इसीलिए आपके पास आया हूँ। गुरुजी ने तुरंत भगीरथ को बुलाया और आज्ञा की कि तुम सारे काम बहुत सुंदर करते हो। इनसे पूछकर विवाह का सामान एक कागज़ पर लिख लो और लाहौर जाकर सारी वस्तुएं ले आओ, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। वहाँ तुम सब सुंदर वस्तुएं देखकर ले आना। फिर एक विचित्र आदेश किया कि वहाँ एक ही रात बिताना, अगर दूसरी रात बिताई तो तुम्हारा जन्म बिगड़ जाएगा। भगीरथ ने भाई मर्दाना से पूछकर सारा सामान लिख लिया और लाहौर की तरफ चल दिया। वहाँ एक मनसुख नामक व्यापारी रहता था जिसका बहुत बड़ा व्यापार था। भगीरथ ने उसको अपनी सारी वार्ता सुनाई और कागज़ पकड़ाते हुए कहा कि इस पर लिखी सारी सामग्री आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक ही रात रुकना है। मनसुख व्यापारी ने कहा, बाकी सब वस्तुओं का प्रबंध तो हो जाएगा, लेकिन चूड़ा मेरे पास नहीं है। उसे बनाने के लिए तुम्हें एक और रात यहाँ रुकना पड़ेगा। भगीरथ बोला, सुनो शाह जी, अगर मैं दूसरी रात यहाँ रुका तो मेरा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। यह बात सुन व्यापारी बहुत हैरान हुआ कि ये कैसा मालिक है तुम्हारा। समय पर वापस ना पहुँचने पर वह कह सकता है कि तुम्हारी तनख्वाह काट लूँगा, लेकिन एक रात रुकने से जन्म व्यर्थ चला जाए, यह पहली बार सुना है। यह कैसे हो सकता है? भगीरथ ने उत्तर दिया, शाह जी, मेरा सतगुरु पूरा है, उसके वचन कभी खाली नहीं जाते। उनकी आज्ञा ही ऐसी है कि दूसरी रात नहीं रुकना। मनसुख बोला, इस कलयुग में ऐसा कोई भी पूर्ण नहीं है, इतना बलवान कोई नहीं जैसा तुम बता रहे हो। भगीरथ ने श्रद्धापूर्वक कहा, आप तनिक भी संशय मत कीजिए। जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ वह प्रभु के भेजे हुए हैं। कलयुग में सभी के कल्याण के लिए आए हैं। वह दुनिया के व्यवहार करके अपना गुजारा करते हैं, पर मन ज्ञान से भरा हुआ है। वह तो अंतर्यामी है। मनसुख ने कहा, अगर मुझे कोई कला दिखाएं तो मैं मानूं, फिर मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। दंभी साधु तो पहले भी बहुत मिले हैं, उन्हें देख मन में शांति नहीं आई, तो मन में कोई प्रेम भाव जागृत भी नहीं हुआ। बिना आजमाइश के मुझे विश्वास नहीं होगा। भगीरथ आश्वासन देता है, शाह जी, आप मन के कुतर्कों के पीछे मत चलो। श्रद्धा से एक बार उनके दर्शन करो। उनके वचन सुनते ही मन में शांति आ जाती है। अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जिस कला को आप देखना चाहते हो वह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर समुद्र से कोई एक बूंद जल मांग ले तो पीछे कुछ कम नहीं हो जाता। आप दृढ़ निश्चय कर मेरे साथ चलो, मेरे सतगुरु आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। भगीरथ की यह बातें सुन मनसुख को भी गुरुजी के दर्शनों की इच्छा हुई। भगीरथ ने वहाँ एक रात बिताई
अगले दिन मनसुख ने भगीरथ से कहा, मेरे घर में एक चूड़ा पड़ा है, मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें भेंट में दे दूंगा, और दूसरा चाहते हो तो तुम्हें एक रात और यहाँ रुकना पड़ेगा। भगीरथ तुरंत मान गया। दोनों शादी का सारा सामान लेकर गुरुजी के पास चल दिए। मनसुख रास्ते में बातें करते हुए कहता है कि अगर वह मेरा नाम लेकर मुझे बुलाएंगे तो दृढ़ निश्चय करूंगा, नहीं तो सामान का मूल्य लेकर वापस आ जाऊंगा। और वह गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही कहा, आओ भगीरथ, तुम्हें हमने चंदन के समान जाना है, जो दूसरों को खुशबू देता है। पहले तो यह मनसुख कच्चा था, तुम्हारा संग पाकर अपने नाम अनुसार इसके मन में भी सुख आ गया है। अच्छा हुआ जो तुम इसे अपने साथ ले आए। यह वचन सुनते ही मनसुख गुरुजी के चरणों से लिपट गया, जैसे बहुत प्यासे व्यक्ति को जल मिला हो। भगीरथ ने सारा शादी का सामान रखा और कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ। यह तो आपके मुख से अपना नाम सुनना चाहता था, इसलिए यह अब आपका शिष्य बनना चाहता है। गुरुजी ने सारा सामान भाई मर्दाना को दे दिया, साथ में धन भी देकर उन्हें विदा किया। भाई मर्दाना खुशी से सब लेकर तलवंडी चले गए। मनसुख भी कुछ दिन गुरुजी के पास रुका। एक दिन उसने गुरुजी से विनती की कि यह सारा जग तो इच्छाओं के कारण अशांत है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मुझे उपदेश दें। गुरुजी ने मनसुख को उपदेश दिया, जब मन में अहंकार आ जाता है, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरे घोड़े आदि और भी शरीर से संबंधित पदार्थ, जहाँ अकारण ही मन में मेरा का भाव जागृत होता है, यही दुख का कारण है। इससे और इच्छाएं बह उठती हैं। अपने आप को इनसे बांधकर जीव बहुत कष्ट भोगता है। गुरु के बिना मन बिना विचारे अहंकारवश जन्म मरण पाता रहता है। इसी अहंकार और मोह के कारण सभी जीव भटकते रहते हैं। आप इसे त्याग कर प्रेम सहित सत नाम का जाप करो। जो हो रहा है उसे प्रभु इच्छा जान मन से मान लो। उस परमेश्वर को हमेशा अपना मित्र जानो। जो कुछ भी वह करता है उसे अपने हित में समझो। प्रभु को कोई दोष मत दो। आप 3 चीज़ें करो। पहली, अहंकार छोड़ो। दूसरा, नाम जाप मन से करो। तीसरा, जो हो रहा है उसे प्रभु इच्छा जानो या भाना मानो। अगर इन 3 चीज़ों का दृढ़ निश्चय से अभ्यास करोगे तो तुम्हारी मुक्ति में कोई संशय नहीं। तुम्हारे संसार के सभी खोटे बंधन टूट जाएंगे। गुरुजी का यह उपदेश मनसुख ने अपने हृदय में बरसा लिया और गुरु के कहे वचन उसने लिख लिए, जिन्हें बार बार पढ़ने विचारने से उसके अज्ञान का नाश हुआ। फिर वह वापस लाहौर में चला गया। वहाँ भी वह गुरु के कहे वचनों अनुसार प्रभु का नाम जपता रहा और कभी कभी उनके दर्शनों के लिए भी आ जाता। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने इसे पसंद किया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। इससे और वीडियो बनाने के लिए मेरा उत्साह बढ़ता है। अनजाने में हुई किसी भी भूल को क्षमा भी कर देना। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।